साथ में हूं वंदना सिरोही। महाकुंभ स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। एक समय में बॉलीवुड की स्टार अभिनेत्री रही ममता कुलकर्णी अब संन्यास की राह पर चल चुकी हैं। ममता कुलकर्णी का महाकुंभ में पूरी विधि विधान से पट्टाभिषेक किया गया। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है। संगम में स्नान के बाद ममता कुलकर्णी ने अपना पिंडदान किया। उसके बाद उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया। अब उनका नया नाम यामाई ममता नंदगिरी हो गया है। तो संगम में उन्होंने स्नान किया, पिंडदान किया और महामंडलेश्वर बन गई हैं ममता कुलकर्णी, जिसे वो अपना सौभाग्य मानती हैं। और उनका यह कहना है कि अर्धनारीश्वर के हाथों उन्हें महामंडलेश्वर की यह पदवी दी गई है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। 23 साल बाद भारत लौटी हैं। उसके बाद अब सनातन और धर्म की राह पर चल पड़ी हैं। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी है ममता कुलकर्णी। अब ममता का नया नाम नंदगिरी होगा और ग्लैमर से अध्यात्म तक का उनका जो सफर रहा है उसमें ममता कुलकर्णी का कहना है कि वापसी अब नहीं होगी, अब आध्यात्म की राह पर ही आगे बढ़ेंगी। 23 साल से लगातार वो तपस्या कर रही हैं। साध्वी के रूप में उन्होंने तपस्या की है और उसी का उन्हें फल मिला है। महामंडलेश्वर आपके बैठ जाए कृपया करके। बैठा दो। सारे वरिष्ठ महामंडलेश्वर आपके बैठ जाए। मैंने 23 साल तप किया है। मेरे गुरु श्री चैतन्य गगनगिरी नाथ ये भी चुना अखाड़े से ही है। और मैं परीक्षा ली 2-3 दिन से कि मुझे कितना ज्ञान तप और ब्रह्म विद्या के बारे में क्या जानकारी थी ये मुझे नहीं मालूम था। ये 3 दिन से मेरी तपस्या जो 23 साल की थी उसका इम्तिहान चल रहा था और मैं उसमें पूरी तरह उत्तीर्ण हो गई। मुझे कल से ही महामंडलेश्वर बनने का न्योता मिला था और मैं काफ़ी चीज़ देखिए 3 रास्ते होते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए। एक वामपंथी होता है, दक्षिणापंथी होता है और एक मध्यमपंथी रास्ता होता है। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी इसी मध्यम रास्ते की महामंडलेश्वर है। मैंने जो 23 साल से ध्यान और तप मेरे गुरु द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं सबको आध्यात्मिक जीवन के द्वारा सबको स्वतंत्र करने आई हूँ। और मुझे
लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बेहतर कोई और संस्था मिली ही नहीं, सोच ही नहीं सकती थी। मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मैं चाहती थी स्वातंत्र से मैं अपना जीवन जीऊं। मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं आने का मैंने कभी, इसलिए मैंने 23 साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया था। तो वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, लेकिन जैसे एक सनातन धर्म अपना होता है, सनातन मतलब क्या होता है? जो नित्य है, सदैव था, है और रहेगा, उसका प्रचार मैं निश्चय स्वतंत्र रूप से मध्यम मार्ग को लेते हुए उसका मैं और सब प्रचार करूंगी। और मुझे इनसे और कोई दूसरा मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने आज शुक्रवार का दिन भी है, महागौरी का दिन है, प्लस ये जो कुंभ मेला है वो 144 साल के बाद इसका एक भयंकर और पुण्य योग है। मैं कल तक ये सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं यहाँ से, ऐसा लगा कि मैं इधर स्नान करूँगी। 12 साल पहले आई थी, वो भी महाकुंभ था, आज भी पूर्ण कुंभ है, और वो भी ऐसा योग जिसमें गुरु, सूर्य, शनि, ऐसे 4 ग्रह एक साथ उनका मिलन है। आज मैंने अपनी यात्रा विश्वनाथ मंदिर के लिए तय की थी, लेकिन उनके जो महान पंडित थे, जो मेरे जानकारी में थे, आज वो गायब हो गए। और कैसे गायब हो गए ये मैं नहीं समझ पा रही थी। और सुबह सुबह जैसे एक ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे सामने आ गए। वो जगत गुरु महेंद्र आनंद गिरी महाराज और इंद्र भारती महाराज और एक उनके अनुयायी, ये तीनों मेरे सामने ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप आ गए। मुझे इनके पास वापस लेके गए और मैं ऐसी ही बैठी थी और आदि शक्ति ने जैसे मेरे मनस अंतर मन में मुझे बोला कि आज शुक्रवार है, किस चीज का इंतजार तुम्हें है? 23 साल मैंने तप किया, ध्यान किया, उसका सर्टिफिकेट तो बनता है तुम्हें। और किधर से भी मुझे बनना नहीं पड़ेगा, बिकॉज इनका ये जो महामंडलेश्वर का जो एक उनकी संस्था है, किन्नर अखाड़े की, ये पूरा स्वतंत्र है और मध्यम रास्ता है। इससे बेहतर रास्ता क्या हो सकता है? बस मैं अपने जो भी इनके संस्था और सनातन के लिए हो सकेगा मैं उसके लिए समर्पित हूँ। मेरा जीवन कब से समर्पित है। मेरी जीवन शैली काफ़ी साल से इसलिए समर्पित है, लेकिन अभी मैं ज़्यादा मानव कल्याण के लिए मैं भ्रमण करूँगी और जो भी मेरा धन होगा, जो भी जहाँ से मैं कमाई करूँगी उसे इनके चरणों में मैं समर्पित करूँगा, इनके संस्थान के लिए। धन्यवाद। अगर कोई धार्मिक कोई भी कार्य अगर बॉलीवुड में इनको ऑफर होता है तो किन्नर अखाड़ा इनको आज़ादी देती है कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, जैसे अन्य भी कलाकार हैं, हेमा मालिनी है, अरुण गौली है, सब लोग हैं, अलग अलग रूपों में देव देवताओं के संतों की वो करते आए हैं। और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अगर मीडिया का भी साथ इनको लेना पड़े तो ये ले सकती हैं। पूरी किन्नर अखाड़े से इनको आज़ादी है। तो 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं जब दुग्धाभिषेक हुआ ममता कुलकर्णी का, और उसके बाद वो पूरी प्रक्रिया निभाई गई जिससे महामंडलेश्वर की पदवी उनको दी गई है। संगम स्नान भी उन्होंने किया, उन पर मंत्रोच्चारण के साथ मालाएं उनको पहनाई गई और लक्ष्मी नारायण ने उन्हें आशीर्वाद दिया। और उसके बाद ममता कुलकर्णी ने खुद ये बात बताई है कि 23 साल से वो लगातार तपस्या में लीन है, उसका सर्टिफिकेट उनको मिला है और एक दिन उन्होंने पूरा लिया है ये विचार करने के लिए कि उन्हें महामंडलेश्वर बनना चाहिए या नहीं। लेकिन उनका ये कहना है कि उनके अंतर्मन से आवाज़ आई और उसके बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया कि उनका पूरा जीवन अब इस अखाड़े के लिए समर्पित होगा। किन्नर अखाड़े में शामिल हो गई हैं ममता कुलकर्णी। ग्लैमर से अध्यात्म तक का उनका ये सफर अब महामंडलेश्वर बनने तक पहुंचा है। पूरी तरह से उनका ये कहना है कि आध्यात्म में वो
लीन हो चुकी हैं, अब वापस मुड़कर नहीं देखेंगी। 23 साल पहले उन्होंने बॉलीवुड छोड़ा, 23 साल के बाद भारत आई। इससे पहले उनका ये कहना है कि 12 साल पहले उन्होंने महाकुंभ में स्नान किया था और 144 वर्षों के बाद जब ये अद्भुत संयोग बना है, इस महाकुंभ में वो शामिल होने के लिए पहुंची और उनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि वो महाकुंभ में न केवल स्नान करें बल्कि उस सनातन परंपरा की भी अनुभूति करें, संस्कृति की अनुभूति करें, जिसका वो 23 सालों से प्रयास कर रही हैं, साधना कर रही हैं और अब उसका उन्हें फल मिला है। ऐसा उनका कहना है कि सौभाग्य है। ममता कुलकर्णी का जब पट्टाभिषेक हुआ उस दौरान की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब पूरी तरह से महामंडलेश्वर की उनको उपाधि मिल गई है। संगम तट पर उन्होंने पिंडदान किया है, पूरी प्रक्रिया को निभाया है।